तो अच्छे ग्लोबल संकेतों और ट्रंप और फिर पीएम मोदी के अच्छे बयानों से बाजार का मूड काफी अच्छा है और निफ्टी ने 25,000 के लेवल को रीगेन कर लिया है। पिछले 6 सत्र से लगातार तेजी हो रही है और इन 6 सत्र में जो तेजी की जो अच्छी बात है वो ये है कि निफ्टी के साथ अब निफ्टी बैंक कदम ताल करता हुआ दिख रहा है। यानी कि पिछले 6 सत्र में अगर निफ्टी 1.8% चढ़ा है तो निफ्टी बैंक में भी इतनी ही तेजी हमें देखने को मिली है और 1000 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में आ चुकी है। तो क्या निफ्टी बैंक अपने इस फॉर्म को बरकरार रख पाएगा? ये बाजार के लिए एक बड़ा कैटलिस्ट होगा और बाजार में जो हम उत्साह देख भी रहे हैं ना, क्योंकि निफ्टी बैंक अलग चाल चल रहा था और निफ्टी की चाल थोड़ी अलग थी, इसके चलते आपको प्रेशर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दोनों के दोनों चक्के एक साथ घूम रहे हैं और बाजार को हम देख रहे हैं कि फिर से निफ्टी को 25,000 के ऊपर ले गए हैं। आज के सत्र में आप देखेंगे आईटी का योगदान काफी अच्छा है। टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक, विप्रो, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। और अगर आप वायदा की लिस्ट देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ओरेकल की अगुवाई में, क्योंकि ओरेकल करीब 10% ऊपर है, और आप देखेंगे टाटा एलेक्सी हो गया, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीआई, मैट्रिसाइंट, एम्फेसिस, एक लंबी लिस्ट है। इक्का दुक्का शेयर आपको किसी और स्पेस से दिखाई देंगे, अदरवाइज आईटी का जोश हम बाजार में देख रहे हैं। कंज्यूमर शेयर थोड़े से पीछे आ रहे हैं, थोड़ी सी चरनी बाजार में हम देख रहे हैं। लेकिन आज अगर आप मिड कैप का माहौल भी देखेंगे तो वो आपको अच्छा दिखाई देगा और उसी की बदौलत अगर 850 शेयर अगर कमजोरी वाले हैं तो करीब करीब 1800-1900 शेयर हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स करीब 500 अंकों पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 150 अंकों के आसपास की अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है और ये मिड कैप बजर्स में सारे के सारे आईटी नेम्स आपको दिखाई देंगे। तो क्या आईटी में भी और पैसा बनेगा? कितने कन्विंस्ड है हमारे एक्सपर्ट, इस पर तो व्यू लेंगे, लेकिन मिड कैप की सबसे पहले 3 तस्वीरें लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज मिड कैप में हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे ओरेकल फाइनेंस 8% दौड़ा है। क्लाउड इंफ्रा को लेकर जो आय आती है उसको लेकर काफी ज्यादा मजबूत गाइडेंस दिया है कंपनी ने। फिलहाल जो आय है वो 18-20 बिलियन डॉलर के आसपास का है, लेकिन कंपनी का जो गाइडेंस है वो है करीब करीब 150 बिलियन डॉलर के आसपास का। इसके चलते इसमें हम तेजी देख रहे हैं। अवंती फीड्स, यूरोपियन यूनियन से एक्सपोर्ट में बूस्ट मिला है और हम देख रहे हैं कि 14% की शानदार तेजी अवंती फीड्स में है। एक ट्रिगर यह भी बनेगा कि अगर अमेरिका के साथ अगर भारत के रिश्ते अगर बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड डील वगैरह होती है, तो ये श्रिम्प वाली कंपनीज के लिए काफी ये बेनिफिशियरी होगा। थर्मेक्स में 2% की तेजी है। सब्सिडरी फर्स्ट एनर्जी में 115 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसके चलते ये 3 शेयर आपको ऊपर दिखाई देंगे। एक बार जरा हम गुजारिश करेंगे डायरेक्टर साहब से कि वो तस्वीरों के जरिए भी दिखा दे दर्शकों को, ताकि सामने सामने पता चल जाए कि बाजार में स्पेशली मिड कैप में आज के सत्र में क्या हो रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, लेकिन चलिए सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट के पास और हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका। आपसे एक व्यू लेते हैं बाजार पर जल्दी ही, लेकिन एक बार जरा बता देते हैं क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बड़ा अच्छा आज बन रहा है। आज अगर आप देखेंगे कहीं पर थोड़ा मोड़ा दबाव दिखेगा तो आप देखेंगे कि ऑटो शेयर थोड़े से ना रिवर्स गियर में लग रहे होंगे आपको, क्योंकि एमएनएम करीब 2-2.25% गिरावट का शिकार हुआ है। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी यहां पर भी 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में है। टाटा मोटर, आयशर भी आपको कमजोर दिखाई देंगे और कंजम्पशन से जुड़े कुछ और शेयर जो हैं, इटर्नल कमजोर है, ट्रेंट कमजोर है, टाइटन कमजोर है। तो कंजम्पशन में पैसा बना है और पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं बना है, ठीक ठाक पैसा बना है। आपको जरा यह भी बता देते हैं कि कहां पर बाजार में आपको पैसे बनाने के मौके मिले हैं पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद और कहां थोड़े से ना मामला लगाड़ रहा है। तो एफएमसीजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, इसमें पैसे खूब बने हैं। मेटल में और आईटी में भी थोड़े पैसे बने हैं हाल फिलहाल, लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में बहुत ज्यादा नहीं बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस में पैसे नहीं बने हैं, पीएसयू स्टॉक्स में पैसे नहीं बने हैं। तो क्या अब इनका समय आ रहा है? क्या आपको भी चर्नी करनी है? यह भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन रुचि जी से पहले लेंगे इंडेक्स का व्यू और सीधे लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। रुचित भाई, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? पहले तो आप बताइए कैसा लग रहा है आज आपका मूड कैसा है सर? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सडनली जब मार्केट में तेजी देखने मिलती है तो मूड अच्छा ही रहता है। सो आज
हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक ओपनिंग भी अच्छी हुई है और ओपनिंग के बाद में जो ब्रॉडर मार्केट के पार्टिसिपेशन हो रहे हैं, इनफैक्ट आप पिछले 3-4 दिनों से भी देखेंगे या एक पिछले एक हफ्ते से देखिए तो ऑल्दो इंडेक्स हमने देखा था कि मोर और लेस एक रेंज में ही था, बट लेकिन मार्केट ब्रेथ इतनी खराब नहीं थी। कभी कोई सेक्टर जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद हमने एफएमसीजी में, जैसे आप बता रहे थे कि ऑटो में, एफएमसीजी में हमने एक अच्छी तेजी देखी। नो अब हम कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, आईटी में है या नो डिफेंस में थोड़ा-सा मोमेंटम वापस लौट रहा है। सो आई थिंक ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कौन से सेक्टर में, कौन से समय में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? सो अगर आप सही सेक्टर को पकड़ पाते हैं इंडेक्स के कंसोलिडेशन में, तो डेफिनिटली मूड अच्छा ही रहेगा। और नो आई थिंक यही अब आगे चल के भी रणनीति रहनी चाहिए कि कौन से सेक्टर में तेजी हो रही है, उसी सेक्टर के साथ जाए, रादर देन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को पकड़ने से अच्छा है। रुचि जी की तरफ से ये व्यू। तो रुचि जी लगे हाथ जरा ये भी बता दीजिए कि फिर अगर कोई ये सोच रहा होगा कि थोड़ी सी रैली मिस हुई है, कोई ज्यादा मिस नहीं हुई है, क्योंकि 6 सत्र में निफ्टी बैंक में रफली अराउंड 0.25% के आसपास की तेजी हुई है। 25,000 मान लीजिए आज क्लोजिंग अगर मिल गई, तो क्या आपको लगता है कि मूड को ज्यादा बुलिश कर लेना चाहिए? और अभी सेकेंड हाफ बाजार का शेष है, 3 घंटे कारोबार बचा है, क्या यहां से भी तेजी इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में? ये अभिषेक, ये 25,000 हमने देखा है कि पिछले ये 2-3 हफ्तों में जो भी अपमूव आया है वो काफी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट आज भी देखिए हमने वैसे इंट्राडे 25,000 क्रॉस कर लिया था, बट उसके आसपास ही हम थोड़ी सी फाइट देख रहे कि जो बेयर्स है वो वहाँ पे फाइट दे रहे हैं। सो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि यहाँ पे नो थोड़ा सा अगर 25,000 के ऊपर के क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए, तो आज का क्लोज इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 25,000 के ऊपर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो आई थिंक हम अच्छे मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे इंडेक्स फ्रंट पे भी, और फिर 25,150 और 25,300 ये दो टारगेट्स मार्केट्स के लिए ओपन अप हो जाएंगे। सो आई थिंक आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेगेटिव बाय से ट्रेड करने की बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि यू नो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स खराब नहीं है। सेकेंडली अगर आप सेक्टरल मूव में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो मार्केट में मोमेंटम जो हैवी वेट्स है वो या तो कभी बैंकिंग से होते हैं या आईटी से होते हैं। अब बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो ऑल्दो रिसेंटली अंडर परफॉर्मर रहा है, बट निफ्टी बैंक इंडेक्स भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। तो यानी कि वहां पे डाउन साइड नहीं लग रहा है, डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। और आईटी में पिछले 2 दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें जो हैवीवेट्स है, हैवीवेट्स की तरफ से तो यही इंडिकेशन मिल रहा है कि हम 25,000 के लेवल सरपास करने चाहिए। अगर आज नहीं तो कल या 1-2 दिनों में 25,000 के लेवल सरपास करने चाहिए। और ये रैली जो हम स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं वो एक ब्रॉडर मार्केट्स के मोमेंटम में स्प्रेड होनी चाहिए। सो डेफिनेटली मार्केट्स के ऊपर व्यू पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव बाय से ट्रेड करें। क्लोजिंग इंडेक्स पे ट्रेड करने के लिए आई थिंक आज का क्लोज देख ले, अगर 25,000 के ऊपर क्लोज आता है तो डेफिनेटली इंडेक्स में भी एक अच्छी तेजी हम नेक्स्ट 2-3 दिनों में ही देख सकते हैं। ठीक है, ये तो इंडेक्स के लिए व्यू हो गया। यहाँ से और अच्छी तेजी की उम्मीद है। और देखिए क्या है कि एक 54,500 का एक थोड़ा छोटा सा रेजिस्टेंस था। हालांकि ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर माने तो मूड तब बुलिश होना चाहिए जब हम 56,000 के पार निकल जाएं। हालांकि 1,000 पॉइंट की तेजी हो गई है, एक ये अच्छा ट्रिगर है। और माहौल यहां से निश्चित तौर पर थोड़ा बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 सत्र की तेजी आंकड़ों में तो यही जाएगा, छोटी छोटी तेजी हुई है लेकिन 6 सत्र की तेजी हो चुकी है। तो इंडेक्स पर ये व्यू हो गया आपके लिए रुचि जी की तरफ से। रुचि जी फिर जरा स्टॉक्स बता दीजिए, अगर किसी को मिड कैप में कोई सौदा लेना हो और अभी 3 घंटे का समय आगे बचा है, आप चाहें तो कल परसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समय लेना चाहें तो बताइए कहां पर आपके हिसाब से आकर्षक मौके हैं? आई थिंक सर्टेनली मैं नो शॉर्ट टर्म के लिए ही सलाह दूंगा। नो नेक्स्ट मे बी 2 से 3 दिनों में यहाँ पे खरीदारी करते तो जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक तो आईटी में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है, जिसमें से एलटीआई माइंट्री स्टॉक है जो टेक्निकली स्ट्रक्चर जिसके ज्यादा का स्ट्रॉन्ग है। जो काफी सारे आईटी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो अपने पिछले लोज के आसपास ये रिसेंट करेक्शन में आया है, बट एलटीआई माइंट्री में प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दिखा इस पिछले 1-1.5 महीने में, बट मोर एक टाइम वाइज करेक्शन था। तो जब सेक्टर में गिरावट थी तब ये स्टॉक गिर नहीं रहा था, रादर कंसोलिडेट कर रहा था। सो आई थिंक अब जब वो सेक्टर में मोमेंटम आया है तो स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया है। सो एक क्लियर एक स्ट्रेंथ के साइंस है। तो एलटीआई माइंट्री करंट लेवल्स पे करंट का 5,350 के आसपास खरीदारी की सलाह है। 5,200 के स्टॉप लॉस रखे और 5,750 हम पोजिशनली टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी फेवरेबल है।
और बैंकिंग स्पेस की जहां अभिषेक जी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक विद इन द बैंकिंग स्पेस पीएसयू बैंकिंग में मोमेंटम फिलहाल ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है, जो निचले लेवल से करेक्ट हो चुके हैं और करेक्शन के बाद में अब फिर से अपमूव का रिजम्पशन के साइंस दे रहे हैं। सो यहाँ पे कैनरा बैंक विद इन द पीएसयू बैंकिंग नेम्स एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक ने पिछले करेक्शन में अपने नो स्विंग लो के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस भी बनाया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अगर बैंकिंग स्पेस में कुछ अपमूव आता है तो कैनरा बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। 160 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह 117 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो एक हम देख रहे हैं कि आईटी का शेयर है और दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल का शेयर। केनरा बैंक 117 के टारगेट, 107 रुपए का स्टॉप लॉस और 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस से करीब 6-7 रुपए ऊपर का टारगेट आपको दिखाई देगा। और दूसरा है एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री चुना है रुचित जी ने। तो आईटी में अगर हम देख रहे हैं कि थोड़ा फ्लेवर है, ये फ्लेवर ऑफ द मार्केट है, तो आप उससे दूर नहीं रह सकते। और एलटीआई माइंट्री के लिए 5,750 का टारगेट, 5,200 रुपए का स्टॉप लॉस यहां से आपके लिए बनेगा। 400 रुपए ऊपर का टारगेट है, करीब करीब 150 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है एलटीआई माइंट्री के लिए। ठीक है, ये दो तेजी के सौदे। लेकिन जो शेयर हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि उनमें करनी क्या चाहिए। एक बार जरा राय लेंगे ओरेकल फाइनेंस के शेयर पर। 8% ऊपर है ये, 8 क्या अब तो 9% करीब ऊपर दिखाई देगा ओरेकल फाइनेंस का शेयर रुचि जी। लेकिन ऐसा है कि अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे ना, तो ये शेयर अभी भी करीब करीब 20-25% नीचे दिखाई देगा। ओरेकल फाइनेंस आज की तेजी के बावजूद, हालांकि हाल फिलहाल तेजी रही है, पिछले 4 महीने 6 महीने में देखेंगे तो शेयर ऊपर दिखाई देगा। लेकिन इसके जरा चार्ट्स बताइए, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं कि एक्चुअल जो रिजल्ट आए वो कुछ इतने दमदार आए। इनके पेरेंट ओरेकल के, मतलब इंडियन कारोबार के नहीं, पेरेंट के नंबर्स आए हैं, उसकी बातचीत हम कर रहे हैं। जरा बताएंगे कि ओरेकल फाइनेंस में जिन्होंने तेजी की है, क्या वो तेजी में बने रहे? अगर हाँ, तो टारगेट क्या रखें? स्टॉप लॉस अब कहां पर ट्रेल कर लें इसमें? तो बिल्कुल आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि काफी समय बाद में हमने ऐसे मोमेंटम यहाँ पे ये आईटी स्टॉक्स में देखे। और विद इन द आईटी नेम्स, जैसे हमने कहा कि पेरेंट कंपनी में भी के शेयर में भी अच्छी तेजी के संकेत थे, इसीलिए हमने यहाँ पे भी ये तेजी देखी है। और नो वीकली चार्ट्स पे ये स्टॉक ने अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है। अब जो पिछला स्विंग हाई हमने जून महीने में देखा था स्टॉक का, वो 9,750 9,800 के बीच में था। सो आई थिंक ये मोमेंटम में फिर से एटलीस्ट वो 9,700 9,800 की रेंज तो मिलनी चाहिए। तो करंट लेवल्स में मैं कहूंगा एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो स्टॉक को होल्ड करें 8,800 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और 9,700 से 9,800 के टारगेट रेंज एक्सपेक्ट करें। ठीक है, ओरेकल को लेकर ये व्यू। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि ये जो श्रिम्प शेयर भाग रहे हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे अवंती फीड्स में, एपेक्स फ्रोजन जैसे, वाटरवेज जैसे जो शेयर हैं वो चल रहे हैं, इनमें तेजी की वजह क्या है ये जरा थोड़ा आपको विस्तार से समझाएंगे और इस पर रुचि जी से व्यू भी लेंगे। कुछ और अच्छे ट्रेडिंग के आइडियाज मिड के बास्केट से हम खोज के लेकर आएंगे, आप एंजॉय करेंगे। मिड का मसाला में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी सेंचुरी लगाकर ऊपर टिका हुआ है और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 400 अंक ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन है, रेशियो बेहतर और आज मिड कैप का माहौल भी है काफी अच्छा। और विद इन मिड कैप बास्केट आज हम देख रहे हैं कि श्रिम्प रिलेटेड जो शेयर्स हैं, जिस पर हम अवंती फीड्स का मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो शेयर है, अगर आप निफ्टी 500 की कंपनीज देखेंगे तो वहां पर ये सबसे ऊपर मतलब दिखाई देगा। करीब करीब 13% के आसपास की तेजी शेयर में है। तो ये तेजी क्यों बन रही है श्रिम्प वाले शेयरों में, क्या ट्रिगर बना है, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा अध्वर जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए क्या ट्रिगर है, क्यों दौड़ रहे हैं श्रिम्प वाले शेयर? बिल्कुल, श्रिम्प स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में, और इन पर्टिकुलर अवंती फीड्स की बात करें तो करीब 11 से 12% की तेजी इस स्टॉक में दिखी है। अवंती फीड्स के अलावा पूरे सेक्टर में आज काफ़ी एक्शन दिखा है और इसके पीछे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यूरोपियन यूनियन ने 102 नए फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडिया के फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स को लिस्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि इंडिया के ये एस्टैब्लिशमेंट्स अब EU में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई नजर आई इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्टर्स और सी फूड एक्सपोर्टर्स के लिए, और इसी के चलते पूरा सेक्टर आज के सत्र में फोकस में है। इन पर्टिकुलर पूरे सेक्टर की बात करें तो याद
याद रखें अमेरिका एक बड़ा मार्केट था और हाल फिलहाल में गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो 50% टैरिफ लगाई, उसके चलते इंडिया के सी फूड एक्सपोर्टर्स को इन एनी केस काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो निकल कर आई है, जहां पर ईयू ने नए एस्टैब्लिशमेंट्स लिस्ट किए हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इंडिया से यूरोप में जो सी फूड एक्सपोर्ट्स होते हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इन पर्टिकुलर अवंती फीड्स की बात करें तो करीब 13% रेवेन्यू उनका एशिया से आता है, 17% ईयू से आता है और बैलेंस 70% उनका नॉर्थ अमेरिका रीजन से आता है। अब पॉजिटिव खबर निकल कर आई है कि यूरोप में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं और कंपनी ने ऑलरेडी कहा है कि जो 17% रेवेन्यू यूरोप से आता है ये शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पॉजिटिव खबर पूरे श्रिम्प सेक्टर के लिए। अवंती फीड्स का मार्केट कैप और जो सेल्स होता है ईयू में वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते 11 से 12% की तेजी स्टॉक में आज के सत्र में दिखी है। ठीक है, अवंती फीड्स में शानदार तेजी और जो भी वजह है आशीषा ने बिल्कुल क्लियरली आपको सामने बता दिया, रख दिया है। 750 रुपये का भाव है और अवंती फीड को अगर आप देखेंगे ना तो ये शेयर काफ़ी पिटाई का शिकार हुआ था। अगर हम इस साल के शुरुआत में देखेंगे, अगर मार्च वगैरह में करीब 900 सवा 900 रुपये के भाव इसका था और वहाँ से गिरते गिरते ये 700 रुपये के भी नीचे गया था। लेकिन आज देखिए एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह होगी आपकी रुचि जी, क्योंकि अब इतनी तेजी के बाद कन्विक्शन अलाउ करता तो नहीं है कि ये मतलब इसमें और यहां से बाइंग की जाए। आप जरा बताएंगे सर, मदद कीजिए। अभिषेक ये अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऑल्दो आज हम 13% अप देख रहे हैं स्टॉक में, बट अगर पिछले 3 महीने में देखे तो जब भी ये स्टॉक 750 760 की रेंज के आसपास आता है तो वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर स्टॉक में दिखता है। और आज हम एक न्यूज बेस्ड मूव देख रहे हैं, तो जनरली काफी बार हम देखते हैं कि जो न्यूज बेस्ड अप मूव रहता है उसका फॉलो अप मूव नहीं रहता है। सो मैं कहूंगा कि अगर नो फिलहाल तो एक दिन के अप मूव से यहाँ पे एंट्री लेने की सलाह नहीं है, फॉलो अप मूव देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑलरेडी आज 13% ये स्टॉक गैप के साथ खुल के ऊपर है, तो इनकेस में स्टॉप लॉस भी ढूंढना चाहूँ तो वो काफी डीप मिल रहा है स्टॉप लॉस से, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है, स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है। एक और कंपनी बीएससी, मिड कैप वाली श्रेणी में तो इसको नहीं रखें, धीरे धीरे कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन करीब 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है बीएससी का। लेकिन आज गिरावट बड़ी है और शुरुआत इसकी थोड़ी सुस्त हुई थी। हमने देखा कि करीब 11 साढ़े 11 बजे तक सपाट कारोबार हो रहा था, लेकिन पिछले 2 घंटे में इसमें हम देख रहे हैं कि क्रैक आया है और ये शेयर करीब 3.5% गिर के कारोबार कर रहा है बीएससी का। लोअर लेवल से हमने देखा था 2100 रुपये के नीचे जाने के बाद थोड़ी बाइंग आई थी। बीएससी आपको लगता है रुचि जी कि जो गेंस बने 2100 के लेवल से, क्या उसको सरेंडर कर देगा, या फिर जिनके पास है तो कोई स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे जो लगा के शेयर में अभी बने रहे? आई थिंक एक प्राइस वाइज करेक्शन हम ऑलरेडी ये स्टॉक में देख चुके हैं। 3000 के आसपास के हाईज ये स्टॉक ने 1 महीने पहले बनाए थे और उसके बाद करेक्शन और 2100 के आसपास सपोर्ट बना है और ये एग्जैक्टली इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के अराउंड है। बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी अभी ये स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन पूरा करके टाइम वाइज करेक्टिव फेज में रहेगा कुछ समय के लिए। टाइम वाइज करेक्शन में हम यूजुअली स्टॉक को साइडवेज में होते हुए देख रहे हैं, जिसमें 2100 2050 ये सपोर्ट रेंज रहेगा और 2400 के रेजिस्टेंस ये स्टॉक में है। तो जब तक 2400 के लेवल्स को सरपास नहीं करता है तब तक मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि डाउनसाइड भी लिमिटेड रहेगा, बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आई थिंक कुछ बड़े मूव्स इधर साइड स्टॉक में नहीं रहेंगे। सो अगर किसी ने नीचे के लेवल पे लिए हो तो इस पुल बैक मूव में यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और जब भी ये 2400 के सरपास निकलता है तो फिर से पार्टिसिपेशन के लिए स्टॉक को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी को लेकर ये भी हो गया। एक और काम करते हैं, अब चूंकि मिड कैप का शो है तो थोड़ा हमारा फोकस मिड कैप मतलब ज़्यादा ही होता है। तो आज जो तेजी वाले शेयर हैं, जरा एक बार उनकी लिस्ट लेकर आइए कि कहाँ पर तेजी हो रही है और कौन से शेयर गिरने वाले हैं। तेजी में तो क्लियरली ये है कि सारे मिड कैप आईटी आपको दिखाई देंगे। मिड कैप वाली तस्वीर अगर देखना चाहें तो ओरेकल फाइनेंशियल हो गया, परसिस्टेंट हो गया, या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और इसके अलावा यूनियन बैंक, वॉरी एनर्जीज में भी आज हम देख रहे हैं कि तेजी का माहौल है। तो ये तेजी वाले शेयरों की सूची आपकी स्क्रीन पर। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें, एक शेयर तो हमने चर्चा कर लिया कि बीएससी में आज कमजोरी है। बीएससी के अलावा हम देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स, ओला इलेक्ट्रिक,
आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, ये वो शेयर हैं जहां आज के सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं। और इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो कंजम्पशन रिलेटेड जो शेयर्स थे वो चले बहुत हैं। अगर आप देखेंगे 18 अगस्त से अब तक तो निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है करीब करीब 13-14% आपको ऊपर दिखाई देगा, तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ओला हमने देखा था कि ये शेयर जो निकल गया था करीब करीब आई थिंक ये 70 रुपए के आसपास चला गया था ओला का शेयर, और ये वहां से प्रेशर झेल के आ गया फिर से 60 रुपए के नीचे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में भी हम देख रहे हैं कि आज क्रैक है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ये भी 90 रुपए के ऊपर था, आज हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार ये हो रहा है। रुचि जी ये बताइए कि कहां पर आपको लगता है कि रिवर्सल आ सकता है, और जरा ओला पर भी व्यू दीजिएगा। ये ओला में मोमेंटम तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा बना था, बट हमने देखा है कि ये स्टॉक में सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुए हैं और अब T2T सेगमेंट में भी गया है। इसकी वजह से आई थिंक जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट है वो शायद थोड़ा सा कम हुआ है स्टॉक में। बट लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस रेस को थोड़ा सा डिप मिलता है तो 55-54 रुपए की रेंज में स्टॉक में 20 डे में का सपोर्ट है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से अगर कोई पोजिशनल बेसिस पे काउंटर ट्रेड्स लेना चाहे तो वहाँ पे थोड़े फेवरेबल बन सकते हैं। सो 54-55 की रेंज में आई थिंक अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा फिर से अट्रैक्टिव बन सकता है। ठीक है, ये राय हो गया ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। चलिए आखिर में ये जानेंगे कि अगर आप निवेशक हैं, अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं, अगर आप लंबी अवधि में यकीन रखते हैं, तो मौके कहां हैं। मिड कैप के महारथी को अपने साथ जोड़ेंगे। पूरा हमारे साथ हैं नीरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज के लिए कौन सा शेयर आपने चुना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। तो आज जो मेरा मिड कैप का स्टॉक है वो है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज की बात करें तो बेसिकली दो बड़े कैटेगरीज में ये बिलोंग करता है। एक है ऑटो एंसिलरीज और दूसरा है डिफेंस। तो ऑटो एंसिलरी की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि जो जीएसटी का जो रिडक्शन होगा ओवरऑल ऑटो मोबाइल स्पेस के लिए, तो जो उस रिलेटेड जितने भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स होंगे उसको भी कहीं ना कहीं ये मुनाफा होगा आने वाले समय के लिए। जो कि भारत फोर्ज का जो फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े थे वो थोड़े वीक थे, बट हैविंग सेड दैट मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर काफी बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो करीबन 14% का एक अपसाइड देख रहे हैं हम। 1208-1210 का भाव चल रहा है। एक साल का व्यू है अगर तो 1320 यानी 14% का एक अपसाइड, अच्छा अपसाइड देख रहे हैं हम। ओवरऑल डिफेंस स्पेस में भी इसका बहुत ही बेहतरीन योगदान रह सकता है आने वाले समय में। ओवरऑल गवर्नमेंट का जो योगदान रहा है एंड जो आगे चलकर जो उनकी विजिबिलिटी है डिफेंस को लेकर के बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। तो भारत फोर्ज एक बेहतरीन स्टॉक निकल करके आ रहा है मिड कैप स्पेस में, तो डेफिनेटली इसमें निवेश करना चाहिए। जी ठीक है, भारत फोर्ज में आपको निवेश करना चाहिए। 1320 के टारगेट हैं। और भारत फोर्ज में आज तेजी की वजह यह है कि देखिए ऑटो स्पेस तो वैसे फोकस में है जीएसटी वाले रिफॉर्म के चलते, लेकिन एक और चीज़ है जो अगर अमेरिका से रिश्ते भारत के अच्छे होते हैं, टैरिफ के मोर्चे पर राहत मिलती है, तो एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा भारत फोर्ज। क्योंकि अगर हम नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू की बात करें भारत फोर्ज की ना, तो वो 40% से भी ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग ये है कि भारत से भी ज़्यादा रेवेन्यू उनकी नॉर्थ अमेरिका से आती है। इसके चलते शेयर चल रहा है और आगे आपकी कमाई कराने में मदद कर सकता है 1 साल की अवधि में। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। नीरव जी आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और रुचित भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और आपने इंडेक्स पर व्यू दिया और तमाम शेयर हमारे दर्शकों को आपने बताए ट्रेड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत बाद हम लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।